الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم मुअज़्ज़ज़ इस्लामी माएँ और बहनें, अज़ीज़ तालिबात, इस वक़्त में चंद बातें आपकी खिदमत में रखने का बड़ों की तरफ से हुक्म दिया गया है। उस हुक्म की तामील में इस वक़्त में हाज़िरी हुई है। अल्लाह अपने करम से सच बात बोलने की, सुनने की, अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। और ये जो मुबारक सिलसिला इस वक़्त में हमारी इस मस्जिद से शुरू हुआ है गंदे शहीदा की, अल्लाह इस सिलसिले को भी कबूल फ़रमाएँ। और जिन उलमा ने, मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने इस बात की फ़िक्र की है, अल्लाह उनकी फ़िक्रों को भी कबूल फ़रमाएँ और उसके बेहतरीन असरात और समारात हमारे इस इलाक़े में भी, इस बस्ती में भी, अड़ोस पड़ोस के इलाक़ों पर भी, सारे शहर पर और सारे आलम पर इसके असरात मुरत्तब फ़रमाएँ। अज़ीज़ बहनों, जो बात आज के इस प्रोग्राम में हमको समझना है, दिलो दिमाग में बिठाना है, वो बहुत ही अहम तरीन बात है। उन बातों को समझने से पहले ये बात भी समझना चाहिए, जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे इल्म में ये बात मौजूद है कि ईमान दुनिया की सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ हमारे नज़दीक है। हमारे नज़दीक सबसे अहमियत की चीज़ अगर कोई है और सारी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हमारे नज़दीक कोई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की दौलत है। ईमान के मुकाबले में कोई चीज़ हमें प्यारी नहीं है। ये वो चीज़ है कि जिसकी हिफाजत के लिए और उसको बचाने के लिए अगर हमें हमारी अपनी सारी चीज़ें को लुटा देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको लुटा देना चाहिए। जान भी अगर देनी पड़ती है ईमान की हिफाजत के लिए तो जान भी देना पड़ेगा, लेकिन ईमान की हिफाजत करना पड़ेगा। इसी ईमान पर हमको जीना है और इसी ईमान पर हमको मरना है।
मैं बात को बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ईमान की अहमियत अगर हमारे सामने वाज़ेह हो जाए तो फिर दूसरी बातों का समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। बहरकैफ इतनी बात तो तय है कि एक मुसलमान के लिए, इस्लाम के मानने वाले के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनके नज़दीक ईमान से बढ़कर कोई चीज़ न थी, न है, न होनी चाहिए और न रहेगी इंशाअल्लाह। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उसी लेवल से की जाती है। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी वैसी ही होती है और वैसे ही दुनिया का निज़ाम भी है। जैसे एक मिसाल से आपको बात समझाऊं कि जैसे आम तौर पर बच्चियां, ख़वातीन सोना पहनती है, ज़ेवर इस्तेमाल करती है, तो अपना सोना, अपनी चांदी, अपना ज़ेवर, अपने सोने के बालियां, अपने सोने की तमाम चीज़ें हम बड़े अच्छे अंदाज में उसको उठाकर रखते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन उन तमाम ज़ेवरात को, सोने को, चांदी की चीज़ों को अलमारी की तिजोरी में और उसके अंदर के लॉकर में डाल कर रखती है। वो भी डब्बों के अंदर छुपा छुपा कर हिफाजत के साथ में रखती है ताकि चोरी ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। तो ऐसी हिफाजत की जाती है एक सोने की चीज़ की, एक चांदी की चीज़ की, उससे भी कहीं ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है ईमान की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अहले ईमान को, मुसलमानों को यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए वो लोगों जो ईमान ले आए, अल्लाह से डरो, ऐसे डरो जैसे अल्लाह के सामने डरने का हक़ है। इसी आयत में अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को, ईमान वाले मर्दों को, ईमान वाली तमाम औरतों को ये हुक्म भी दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हारी मौत इस्लाम पर होनी चाहिए, ईमान पर तुम्हारा ख़ातिमा होना चाहिए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक ऑर्डर है, एक हुक्म है, उनका एक हुक्म है जो हर मुसलमान को मानना है, हर औरत को मानना है। क्या हुक्म है वो? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तमाम मर्दों को, औरतों को, मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा ख़ातिमा ईमान पर होना ज़रूरी है। तुम्हारी मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान रहो। जब अल्लाह की ख्वाहिश और अल्लाह का ऑर्डर और अल्लाह का फ़ैसला ये है कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत, मुसलमान लड़का, मुसलमान लड़की इस्लाम पर जिए, इस्लाम पर मरे, तो मेरी और आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह के इस हुक्म को बजा लाने की हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश करते रहें। इस्लाम पर जीना भी है, इस्लाम पर मरना भी है। और ये हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में मुसलमान मर्दों को, औरतों को ये हुक्म दिया कि तुम इस्लाम पर जियो, इस्लाम पर मरो। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम पर जीना है और आखिरी सांस तक इस्लाम पर मरना है। इसी तरह हम सब के प्यारे आका और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी अपनी दुआओं के ज़रिए से हमको जो हुक्म दिया है, जो पैगाम दिया है, वो बहुत गौर करने का है। आम तौर पे जो जनाजे की नमाज अदा की जाती है, नमाज जनाजा के अंदर की जो दुआ है, वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने सबको सिखाई है, उस दुआ के अंदर अगर गौर करेंगे तो अल्लाह के नबी ने एक अजीब व गरीब दुआ हम मुसलमानों को सिखाई है। यहाँ ये बात भी समझना है कि जनाजा किसी और का रखा होता है, मैयत किसी और की रखी हुई होती है, पढ़ते ज़िंदा लोग हैं। और जब ज़िंदा लोग पढ़ रहे हैं तो ज़िंदा लोग जब पढ़ते हैं तो उस नमाज जनाजा में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा लोगों के हक़ में भी दुआ सिखाई है। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत से मोहब्बत है और अपने उम्मतियों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है।
मैयत किसी और की रखी हुई है और उसकी दुआएं मग़फ़िरत है, नमाज जनाजा। साथ ही साथ जिंदों को भी अपने हक़ में मांगने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है और तरीक़ा बताया है, दुआ सिखाई है। और दुआ के अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। प्यारे अल्लाह, जब तक ज़िंदा रखिए इस्लाम पर ज़िंदा रखिए, और जब हम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए, ए प्यारे अल्लाह हमें ईमान पर ख़ातिमे की दौलत से माला माल कर दीजिए, ईमान पर हमारा ख़ातिमा करा दीजिए। ये दुआ अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में पढ़ने का हुक्म दिया है, सिखाई है। कुरान मजीद की वो आयत और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में सिखाई जाने वाली दुआ, ये दोनों चीज़ों से पता चलता है कि ईमान की अहमियत क्या है, उसका मकाम क्या है, और एक मुसलमान मर्द हो या औरत हो उनको अपने ईमान की किस कदर फ़िक्र करने की ज़रूरत है और अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के हर अमल को इस्लाम के मुताबिक गुजारना है और ज़िंदगी की आखिरी सांस को ईमान पर ख़त्म करना है। अल्लाह से हमें भी ये दुआ करना है कि प्यारे अल्लाह, जब तक आप हमें ज़िंदा रखिए इस्लाम की ज़िंदगी दीजिए, और जब हमारी मौत का वक़्त आ जाए, ए प्यारे अल्लाह ईमान पर हमारी मौत का सामान फरमाइए, ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमाइए। हम रहे न रहे प्यारे अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों का भी आप ईमान पर ख़ातिमा कर दीजिए। ये दुआ हर मुसलमान मर्द को भी करना है, हर औरत को भी करना है, हर बहन को अपने भाई के हक़ में, हर बहन को अपनी बहन के हक़ में, हर बहन को अपने वालिदैन के हक़ में, और हर माँ बाप को अपनी औलाद के हक़ में ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब आगे की बात को समझिए, और अगर आपके पास में पेन हो, कॉपी हो, तो आगे जो बात बताई जा रही है उसको नोट भी कीजिए। वो बात ये है दरअसल अब बताने की, इस वक़्त में हमारे ईमान के दो दुश्मन हैं। कितने दुश्मन हैं जी? इस वक़्त में हमारे ईमान के दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन जो है वो खुल्लम खुल्ला रोज़ ऐलान कर रहा है, हमको दावत दे रहा है तुम इस्लाम को छोड़ दो और हमारे धर्म को, हमारे मज़हब को, हमारे रिलीजियस को, उसको कबूल करो। एक दुश्मन तो ये है जो रोज़ाना खुल्लम खुल्ला दावत दे रहा है, ऐलान कर रहा है, हमको बुला रहा है कि आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, दीन को छोड़ दीजिए, इस्लाम की दावत को, इस्लाम की अमानत को छोड़ दो, तौहीद को, अमानत को अपने सीने से, अपने दिल से निकाल दो, रिसालत को, आखिरत के अक़ीदे को छोड़ दो और उनका जो मज़हब है उस मज़हब को कबूल करो। यानी हिंदू बन जाओ या ईसाई बन जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ, या मज़हब से ही इनकार करने वाले बन जाओ, मुल्हिद बन जाओ, ज़िंदीक़ बन जाओ। एक दुश्मन तो ये है जो रोज़ाना किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीक़े से इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम से निकालने की दावत दे रहा है। कभी घर वापसी के नाम पर दावत दी जाती है, कहा जाता है कि इस्लाम को छोड़ दो, हिंदू बन जाओ। देहातों के अंदर ईसाई मशीनरीज, क्रिश्चियनिटी काम कर रही है, उनकी दावत ये है कि आप इस्लाम को छोड़ दो, मुसलमान मत रहो, ईसाई बन जाओ और ईसाइयत के धर्म को, उनके मज़हब को कबूल कर लो। और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए से ये काम कर रहे हैं कि आप किसी मज़हब को ना मानो, बग़ैर किसी मज़हब के आप इल्हाद वाले बन जाओ, मुल्हिद बन जाओ, एथिस्ट बन जाओ, इस तरह के अकायद का प्रचार किया जा रहा है। एक दुश्मन तो इस वक्त में सारे आलम के मुसलमानों के लिए ये ऐसे लोग हैं, और दूसरे किस्म के भी लोग हैं, दूसरे दुश्मन हैं। वो दूसरा जो दुश्मन है उसकी दावत तो खुले आम नहीं है, बल्कि उसकी दावत का तरीक़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। वो इस्लाम के कपड़ों में, इस्लाम के लुबादे में, इस्लाम के रंग और रूप के अंदर आया हुआ है, और उसका भी मिशन, उसका भी मकसद यही है
कि अहले ईमान, अहले इस्लाम इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम से उनका रिश्ता, उनका नाता टूट जाए। ये दूसरे किस्म के लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। उनकी भी आरज़ू और दिली ख्वाहिश यही है कि मुसलमान इस्लाम पर बाकी न रहे, इस्लाम के नाम से इस्लाम से निकल जाए, दीन के नाम से दीन से निकल जाए, कुरान के नाम से कुरान के बागी बन जाएं, हदीस के नाम पर हदीस के बागी बन जाएं, अज़मत सहाबा के नाम पर सहाबा के दुश्मन बन जाएं। ये एक दुश्मन है जो इस्लाम के रंग में, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईमान वालों के ख़िलाफ़ आए दिन छुपे छुपे काम कर रहा है। गोया ये आस्तीन के सांप हैं। तो मेरी अजीज़ माओ, मेरी बहनों, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि हमारे इस वक़्त में दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो वो है जो खुल्लम खुल्ला हमें इस्लाम से निकल जाने की दावत दे रहा है। वो हिंदू है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है और मुल्हिदीन हैं और कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं। उनका भी मकसद, उनका भी मिशन यही है कि हम इस्लाम से निकल जाएं, इस्लाम के बागी बन जाएं, खुदा के बागी बने, रसूलुल्लाह के बागी और मुजरिम बने। लेकिन उनका जो पैटर्न है काम करने का, जो तरीक़ेकार है, वो ये है कि वो इस्लाम से बाहर निकालने के लिए कोई नया लेबल लेकर नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम के कपड़ों का रूप धार कर, इस्लाम के कपड़े पहनकर, इस्लाम का चोला पहनकर, इस्लाम का लेबल लगाकर आए हैं और इस्लाम के नाम पर इस्लाम से निकालने की मेहनत कर रहे हैं। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी मोहल्ले में जूस सेंटर की दुकान लगाए, बोर्ड लगाए दुकान के बाहर कि यहाँ पर जूस मिलता है, लेकिन जूस के नाम पर क्या बेच रहा है? शराब बेच रहा है। बोर्ड लगा हुआ है दुकान के बाहर जूस सेंटर का, लेकिन जूस सेंटर के नाम पे फरोख्त क्या हो रहा है जी? शराब बेची जा रही है। आदमी दुकान लगाए, बाहर बोर्ड लगाए कि यहाँ पर बकरे का गोश्त मिलता है, लेकिन बेच क्या रहा है? कुत्ते का गोश्त बेच रहा है। बोर्ड एक है, काम दूसरा है। इसी तरीके से इस्लाम के जो दूसरे दुश्मन हैं उनका लेबल इस्लाम का है, लेकिन उनके करतूत, उनके नज़रियात, उनके अकीदे, उनकी चाल, वो सब इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के दुश्मन हैं। दिखने में, दिखाई देने में, रहन सहन में, बोल चाल में वो कैसे दिखते हैं? वो इस्लाम के रंग और रूप में दिखाई देते हैं। बज़ाहिर मुसलमान दिखाई देते हैं, लेकिन इस्लाम से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। 1% भी उनका दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस इस्लाम के कपड़े पहनकर आ गए हैं, इस्लाम के रूप में आ गए हैं। ऐसे समझो कि जैसे एक हकीकत में पुलिस वाला होता है तो वो पुलिस का ड्रेस पहनता है, और एक डुप्लीकेट पुलिस वाला है जो पुलिस का ड्रेस पहनकर ये कह रहा है कि मैं भी पुलिस वाला हूँ। तो ये डुप्लीकेट मुसलमान हैं जो इस्लाम का लेबल लगाकर हमारे अपने बस्तियों में, हमारे इलाकों में, हमारे अपने घरानों के पास और सोशल मीडिया पर इस्लाम का नाम लेकर काम कर रहे हैं और इस्लाम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन लोग हैं ये? क्या नाम है इनके? इस बात को समझने से पहले एक और बात समझो, यानी ये ईमान के लूटने वाली टोलियां, ये ईमान को लूटने वाले कौन लोग हैं, इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए, इनके नामों को पहचानने के लिए, उस समझने से पहले एक और अहम बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या बात है? ज़रा सुनो, ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सुनो। ख़ास तौर पर क्योंकि ये लेडीज़ का प्रोग्राम है, बहनों के लिए है, तो ज़रा औरतें दिल के कानों से भी सुने, सर के कानों से भी सुने, आपस में बिल्कुल बातें न करें, पूरे ध्यान के साथ,
पूरी तवज्जो के साथ इस बात को सुने और ऐसे सुने कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस बात को तावीज़ बनाकर गले में लटका लें और दिल की तख्तियों पर लिख लीजिए, मरते दम तक इस बात को याद रखना ज़रूरी है। क्या है वो बात? वो बात ये है, अगर कोई औरत, कोई खातून, कोई लेडी जिसका मजहब इस्लाम नहीं है, अच्छा से सुनो, एक औरत, एक खातून, एक लड़की, एक लेडी जिसका दीन, जिसका मजहब, जिसका रिलीजियत इस्लाम नहीं है, वो आपके पास में आए और आपके पास आकर के बोले, बहन मैं इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या बोले आके आपके पास? अब जितने बच्चियाँ, जितनी ख़वातीन बैठी हुई उनको बोल रहा हूँ, अगर कोई औरत, कोई खातून, कोई लड़की आपके पास आए और आपसे आकर कहने लगे कि मैं ईसाई मज़हब को मानने वाली हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानने वाली हूँ, अब मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, इस्लाम की तालीमात अच्छी लगती है, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बोलते हैं तुम लोग? क्या करना बोलते हो उसको? बुरखा पहनो बोलते, क्या बोलते जी यहाँ की औरत? तो सोचो, अगर कोई औरत तुम लोगों से आके मिले, कोई कॉलेज की बच्ची आके मिले, आकर के बोलने लगे कि जी बाजी अब मुझे इस्लाम कबूल करना है, आपको देखकर मेरे दिल के अंदर इस्लाम घर कर गया है, आप बड़े अच्छे लोग हैं, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्या बोलेंगे अब आप उसको? क्या समझाएंगे? ये एक अहम पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। आपको उसको ये बोलना है कि देखो बहन, इस्लाम में आना हो तो आपको करना क्या है? जिस मज़हब को आप मानती आई हैं अब तक, उस मज़हब को पूरा पूरा छोड़ो। क्या बोलते बोलो? उस मज़हब को पूरा पूरा छोड़ो। ये बोलना तुम लोग वहाँ पे औरता में बोलना, क्या बोलेंगे? उस मज़हब को पूरा पूरा छोड़ो। नंबर 2, और क्या करना जी? नंबर 2 करना ये है, अब इस्लाम में आ रहे हो तो इस्लाम में पूरा पूरा आओ। कितने बातें बोलना है? 2 बातें। पहली बात क्या है? जिस मज़हब में पहले से है उसको पूरा छोड़ो। अब जिस मज़हब में आ रहे यानी इस्लाम में, तो क्या करना? उसमें भी पूरा आना ज़रूरी है। इसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर कोई क्रिश्चियन औरत, कोई ईसाई औरत, कोई हिंदू औरत आपसे आकर कहने लगे कि मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात उसको बताना है कि जिस मज़हब को आप मानती हैं उसको पूरा पूरा छोड़ दो। अब इस्लाम में आना है तो फिर इसमें भी पूरा पूरा आना ज़रूरी है। अगर वो ईसाई औरत ये कहने लगे, ठीक है जी बाजी, मैं ये जो मज़हब में हूँ वो पूरा पूरा छोड़ने तैयार हूँ, इस्लाम में भी पूरा आने तैयार हूँ, मगर एक बात है खाली। क्या बोले? एक मसला है खाली। क्या मसला है बोली वो औरत? वो औरत ये बोली, वो पूरा मज़हब छोड़ दे रही है तुम बाजी, इस्लाम में भी पूरा पूरा आती हूँ, लेकिन आप जो कुरान पढ़ते वो कुरान में कितनी आयत हैं? 6000 से ज़्यादा आयत हैं। कितने? 6000 से ज़्यादा आयत हैं। उन 6000 से ज़ायद आयतों में मैं पूरे कुरान को मानती हूँ, हर आयत को मानती हूँ, बस एक आयत को नहीं मानती हूँ बोली वो औरत। क्या बोल रही वो औरत? सब आयत को मानती हूँ मैं, हर कुरान की हर पारे को मानती हूँ, हर रुकू को मानती हूँ, हर बात को मानती हूँ, पूरे इस्लाम में आने तैयार हूँ, बुर्का भी पहनूंगी, उम्रे को भी जाऊंगी, हज को भी जाऊंगी, गरीबों की मदद भी करूंगी, सब करने तैयार हूँ, कुरान पर भी ईमान रखती हूँ, कुरान की हर बात को मानती हूँ, बस क्या है? कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, उसमें से बस एक आयत को नहीं मानती बोली। कौन सी भी आयत हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो औरत कहने लगे कि मैं कुरान की उन तमाम आयतों में से कुल हुवल्लाहु अहद को नहीं मानती हूँ बोली। अब आप मेरे को ठंडे दिलो दिमाग से गौर करके ज़रा जवाब दो, बताओ क्या ऐसी औरत
जिसका धर्म दीन नहीं, इस्लाम नहीं, लेकिन इस्लाम में आना चाहती है और कंडीशन ये रख रही है, क्या उसका इस्लाम लाना कबूल किया जाएगा, माना जाएगा, मोतबर है? बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, कहा जाएगा इसी औरत से? जी नहीं कहा जाएगा। यानी उससे कहेंगे हम कि जैसे आप पूरे उस मजहब को छोड़ रहे हैं, इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर भी आपको पूरा पूरा आना पड़ेगा। कुरान की जितनी आयतें हैं सबको मानना पड़ेगा। अगर एक आयत को भी आप नहीं मानेंगे तो माना कहा जाएगा कि आपने पूरे दीन को ही नहीं माना। बात समझ में आ गई? कुरान मजीद इस्लाम में आना हो तो पूरा पूरा आना पड़ेगा, कुरान की हर आयत को मानना पड़ेगा। 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिवायत के मुताबिक 6666 आयतें हैं, 6666। अब अगर कोई औरत बोले जो इस्लाम को मानने वाली नहीं थी, इस्लाम में आ रही है, वो बोले कि 6666 आयतें हैं, सबको मानती हूँ, एक आयत को नहीं मानती, तो आप आंख बंद करके बोल देंगे कि तुम्हारा इस्लाम लाना कबूल नहीं, तुम्हारा इस्लाम में आना मोतबर नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान की एक आयत को नहीं मानने का मतलब क्या है? पूरे कुरान को नहीं मानना। कुरान की एक बात को नहीं मानने का मतलब क्या है? पूरे कुरान को नहीं मानना, पूरे दीन को नहीं मानना, पूरे इस्लाम को नहीं मानना, ये मतलब है। इतनी बात समझ में आ रही? अरे समझ में आ गई तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना वहाँ पे। तो एक ऐसी औरत जिसका दीन इस्लाम नहीं, हिंदू थी, क्रिश्चियन थी, बुद्धिस्ट थी, या कोई भी उसका मजहब था, तो उसने ये कहा था कि मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, मगर कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कुरान की एक आयत को नहीं मानती। तो हमने उसको क्या कहा? एक आयत को नहीं मानने का मतलब पूरे इस्लाम को नहीं मानना है, पूरे कुरान को नहीं मानना है, लिहाजा तुम्हारा इस्लाम लाना कबूल नहीं है। इतनी बात समझ गए? अब दूसरी बात समझो। अगर कोई मुसलमान बच्ची, कोई मुसलमान औरत, कोई मुसलमान लेडी, अम्मी मुसलमान, अब्बा मुसलमान, नानी मुसलमान, नाना मुसलमान, दादी मुसलमान, दादा मुसलमान, परनानी मुसलमान, परदादी मुसलमान, परनाना मुसलमान, परदादा मुसलमान, खानदान के खानदान मुसलमान, सब पीढ़ियों की पीढ़ियाँ मुसलमान ही छे। ऐसे घर की जवान बच्ची बड़ी हो गई, बाशऊर हो गई, दीन को मानने वाली है, और उसके अपने घर के अंदर अम्मी भी माशाल्लाह दीनदार है, अब्बा भी दीनदार है, भाई भी दीनदार है, बहन भी दीनदार है, पूरा घराना दीनदार है। और कैसा दीनदार है कि उनके बारे में अगर मोहल्ले में पूछा जाए कि जी ये घराना दीनी एतबार से कैसा है, तो पूरे झिर्रे वाले मिलके क्या बोल रहे? इनो दीनदार नहीं तो कोई भी दीनदार नहीं कहते। ऐसा ही उनकी दीनदारी पूरे झिर्रे में मशहूर, हर गली में मशहूर कि भाई वो घराना कैसा है वो बच्ची का, उनकी अम्मी कैसे है, उनके अब्बा कितने दीनदार है। तो पूरे मोहल्ले वाले मिलके क्या बोल रहे? अरे उन लोगों तो बहुत नेक है भाई, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते। हमारे घर के औरतें देखे वो बच्चियाँ फ़र्ज़ के बाद में हर नमाज सुन्नत भी पढ़ते, नफिल नमाजें भी अदा करती, और साल में एक मरतबा उम्रे को भी जाते और हज को भी जाते। अल्लाह मियाँ का दिया हुआ बहुत है, गरीबों के ऊपर खर्च भी करते। बहुत दीनदार लोग हैं, तहज्जुद गुजार लोग हैं। उनके घर की तमाम खवातीन दीनदार है, तहज्जुद गुजार है। ये कौन बोल रहे हैं? बाड़ोस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं, गली वाले बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि इनसे बड़ा दीनदार हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं है, बोल रही। अब ऐसे घर की बच्ची अपने अम्मी को, अपनी बहन को क्या बोले मालूम? उन्हें ये बोली, अम्मी अम्मी, बाजी बाजी, मैं पूरे दीन को मानती हूँ, हर बात को मानती हूँ, कुरान के अंदर 6600 से ज़्यादा आयतें हैं, वो सब मानती हूँ, मैं भी एक आयत को नहीं मानती। बोली अब क्या बोली बच्ची? अब बड़ी होने के बाद जैसा वो ईसाई खातून इस्लाम में आने को एक कंडीशन रखी थी कि मैं पूरे इस्लाम में आने रेडी हूँ लेकिन एक आयत को नहीं मानती हूँ, तो उसको बोले थे तुम्हारा इस्लाम लाना कबूल नहीं है। अब मुसलमानों के घर की बच्ची जिसके खानदान के खानदान मुसलमान और माँ बाप दीनदार, भाई दीनदार, बहन दीनदार,
अब वो बच्ची बड़ी होकर के अपने खानदान में अपने घर वालों के सामने कहती है कि अम्मी जान, अब्बू जान, भाई जान, दीदी, बाजी, आपा, खाला, मैं भी पूरे दीन को मानती हूँ, हर बात को मानती हूँ, बस कुरान की एक आयत को मैं भी नहीं मानती हूँ। अब बताओ ठंडे दिलो दिमाग से गौर करके, ये बच्ची मुसलमान मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? अब्बा मुसलमान है, अम्मी भी मुसलमान है, खुद ये बच्ची की दीनदारी का आलम ये है कि हमेशा सर पर दुपट्टा पहनी होती है, 5 नमाजें पढ़ने वाली है, साल में 1 मरतबा हज को उम्रे को जाने वाली है, गरीबों का खूब ख्याल करने वाली है, कुरान रोज़ाना पढ़ने वाली है, फ़र्ज़ के बाद में कोई सुन्नत नहीं छोड़ती, अव्वाबीन भी पढ़ती है, नफिल भी पढ़ती है। लेकिन बड़ी होने के बाद घर वालों के सामने क्या कहती है कि मैं सब दिन की हर बात को मानती हूँ, कुरान की एक आयत को मैं नहीं मानती, बोली बच्ची बड़ी होने के बाद। अब बताओ ये बच्ची को मुसलमान बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जरा सोचो। बोलते क्या जी तुम लोग यहाँ, क्या औरतें झिर्रे वाले? क्या जवाब रहेगा सबका? सबका एक जवाब कि अब ये बच्ची क्या नहीं रही? मुसलमान नहीं रही। ये सब हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? बस मुसलमान नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि इस बच्ची ने दीन के अंदर से कुरान की एक आयत का इनकार कर दिया, तो अब हमने उससे क्या कहा कि अब तुम मुसलमान बाकी नहीं रही। तो 2 बातें आपको यहां समझाई गई है। नंबर 1, दीन में आना है, पूरा पूरा आना पड़ेगा, एक बात को भी नहीं माने तो इस्लाम कबूल नहीं। नंबर 2, इस्लाम से निकलना है तो नऊज़ बिल्लाह पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का इनकार करना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम की, दीन की कोई एक अहम बात का इनकार कर दिया जाए, चाहे मर्द इनकार करे चाहे औरत इनकार करे, सिर्फ एक बात का इनकार कर दे तो आदमी का इस्लाम ख़त्म, औरत का दीन ख़त्म, औरत का इस्लाम ख़त्म। अब वो मुसलमान कहलाने की मुस्तहिक नहीं रहती। ये 2 बातें आपको समझाना था असल में, कि एक ऐसी औरत जिसका पहले से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम में आना चाहती है, उसके लिए ऑर्डर क्या है? वो पूरे इस्लाम में आना ज़रूरी है। अगर एक बात को भी अगर मानने से इनकार करती है तो कहा जाएगा तुम्हारा इस्लाम लाना कबूल नहीं है। नंबर 2, कोई मुसलमान बच्ची है जिसका पूरा का खानदान मुसलमान है, पीढ़ियों की पीढ़ियां मुसलमान है, अब ऐसे घर के अंदर जवान बच्ची बड़ी होकर ये कहती है कि मैं भी इस्लाम का हर बात को मानती हूँ लेकिन एक बात को नहीं मानती, तो आंख बंद करके फैसला कर देना पड़ेगा कि अब ये बच्ची का इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी मेरी अजीज माओ, मेरी बहनों, ये बुनियादी की बात है, इस पर पूरी बात का डिपेंड है। ये असल में आपके मैंने जो बात रखी है, ये तमाम बातों का खुलासा आपके सामने रखा है। ये अगर आपके दिलो दिमाग में बात बैठ गई है तो आगे जो बात आपको समझाना है वो दूध का दूध, पानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो 2 बातें मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात, अगर कोई औरत इस्लाम में आना चाहती है, पूरा उसको इस्लाम में आना पड़ेगा। अगर एक बात को मानने से रुकती है तो इसका इस्लाम कबूल नहीं। दूसरी बात, कोई मुसलमान बच्ची जवान होने के बाद, बड़ी होने के बाद वो ये कहे कि मुझे हर बात इस्लाम की कबूल है मगर एक बात को नहीं मानती हूँ, वो आंख बंद करके फैसला कर देना पड़ेगा कि अब इसका ताल्लुक भी इस्लाम से नहीं है, अब ये मुसलमान नहीं रही। चाहे नमाज पढ़ती हो, चाहे ज़कात देती हो, चाहे उम्रे को जाती हो, चाहे हज को जाती हो, लेकिन चूंकि कुरान की एक आयत को मानने वाली नहीं है अब, तो उसकी नमाज बेकार, उसके रोज़े बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका उम्रा भी कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं। वो क्यों? इसलिए कि अब वो अल्लाह मियाँ के रजिस्टर में मुसलमान ही नहीं है। इतनी अगर आप बात समझ गए हैं तब आखिरी बात समझिए आधे घंटे के अंदर। हमारा जो दूसरा दुश्मन है, मैंने बात आपको कही थी कि हमारे 2 दुश्मन हैं। एक दुश्मन वो है जो खुल्लम खुल्ला दावत दे रहा है, काहे कि इस्लाम छोड़ो हिंदू बनो, इस्लाम छोड़ो क्रिश्चियन बनो, इस्लाम छोड़ो मुल्हिद बनो। दूसरा जो दुश्मन है हमारा, वो इस्लाम के कपड़ों में आया हुआ है, उनके नाम भी हमारी तरह है,
अब्दुल्ला नाम उनका है, अब्दुर्रहमान नाम उनका है। बच्चियों के नाम भी कैसे हैं? जुवेरिया नाम उनके हैं, ज़ैनब नाम उनके हैं, आयशा नाम उनके हैं, खतीजा नाम उनके हैं, मुबीना नाम उनके हैं। जितने नाम हमारे मुसलमान बच्चियों के घरानों में रखे जाते हैं, ऐसे ही नाम भी उनके हमारे ही मुसलमानों की तरह है, लेकिन मुसलमान नहीं है। लेकिन मुसलमान नहीं है। नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, नमाज भी पढ़ते हैं। रोज़ा रखते नहीं रखते, रोज़ा भी रखते हैं। ज़कात देते नहीं देते, ज़कात भी देते हैं। उम्रे को जाते हैं क्या? बोले हाँ, उम्रे को भी जाते हैं छुप छुप के। फिर मुसलमान है नहीं है, इसके बावजूद मुसलमान नहीं है। अब औरतें बोलेंगे मौलवी साहब पागल हो गए। रोज़ाना जो मौलवी साहब आ रहे हैं अच्छे अच्छे बातें बता रहे थे, ये मौलवी साहब आके क्या बोल रही? नमाज पढ़े तो भी मुसलमान नहीं है कहते, उम्रे को गए तो भी मुसलमान नहीं है कहते, ज़कात दे रहे तो भी मुसलमान नहीं है कहते, घर में कुरान पढ़े तो भी मुसलमान नहीं है कहते। ऐसा कैसा तभी होता जी मौलवी साहब? या तो तुम पागल रहना, न तो हम पागल रहना बोल रहे कहते औरतें। लेकिन सच्ची बात है ये दूसरा जो दुश्मन है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है दूसरा दुश्मन? वो हमको पूरे इस्लाम से नहीं निकाल रहा है। अच्छा समझो इस बात को। हमारे जो ईमान के दुश्मन हैं, हमारे जो इस्लाम के दुश्मन हैं, हमारे जो ईमान के डाकू हैं, हमारे ईमान के जो चोरी करने वाले मर्द और औरतें हैं, वो हमसे क्या छीन रहे? ईमान को छीन रहे हैं। लेकिन कैसा कैसा छीन रहे हमसे हमारा ईमान? नमाज नको पढ़ो बोल रहे नहीं, रोज़ा नहीं रखना बोल रहे नहीं, कुरान नहीं पढ़ना बोल रहे नहीं, फिर हज को नहीं जाना बोल रहे, ऐसा भी नहीं है, उम्रे को नहीं जाना बोल रहे ये भी नहीं। फिर क्या बोल रहे? पूरे इस्लाम के स्ट्रक्चर को मानने के साथ साथ कोई एक बात में मिसगाइड कर रहे हैं बस। हमारा जो ईमान का दुश्मन है, हमारा जो इस्लाम का दुश्मन है, हमसे हमारा ईमान छीनने का जो दुश्मन है, वो क्या कर रहा है? हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? वो सब अच्छी बातें बता रहा है जो सब मौलवी साहब भी बताते हैं, दूसरे और सब लोग बताते हैं, बस एक बात में गलत डाइवर्जन कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। जैसा मानना है वैसा नहीं मनवाना चाहते, बल्कि उसको गलत वे में मनवाना चाहते हैं। अब जब गलत तरीके से मानेंगे तो इस्लाम और ईमान ख़त्म हो जाएगा। ये उनकी मेहनत है। ये जो हमारा दूसरा दुश्मन है आस्तीन का शाम, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका रंग वही हमारी तरह है, उनके लिबास हमारी तरह है, उनके नाम हमारी तरह है, चाल चलन हमारी तरह है, उठक बैठक हमारी तरह है, रहन सहन हमारी तरह है, खाना पीना हमारी तरह है, इबादत के तरीके भी हमारी ही तरह है। लेकिन उनका मकसद क्या है? हमसे हमारा दीन, हमारा ईमान छीन ले। लेकिन कैसे? कोई एक बात के अंदर गलत फहमी पैदा कर देना, किसी एक बात में गलत मिसगाइड कर देना, बस ईमान चला जाएगा। ये उनकी मेहनत है, ये उनका मिशन है, वो उनका मकसद है। इसको समझना है, इनको ढूंढना है, और जहाँ ऐसी औरतें और जहाँ ऐसे लोग नज़र आ जाएं, उनसे दूर रहना है, दूसरों को भी दूर रखना है। अब समझो कौन है ऐसे लोग, कौन कौन लोग हैं जो हमसे हमारा ईमान छीनना चाहते हैं, वो भी चंद बातों के अंदर गलत फहमियाँ डालकर, मिसगाइड करके, रॉन्ग टर्न पर कर ले जाकर हमसे हमारा ईमान छीन रहे हैं। दिखने में हमारी तरह है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रखते हैं, फिर भी मुसलमान नहीं है। बुरखा पहनती है औरतें, नकाब लगा रही है, दीनदार नजर आ रही, फिर भी मुसलमान नहीं है। हमसे ज़्यादा जिक्र करने वालियाँ हैं, फिर भी मुसलमान नहीं है। ऐसे इस वक्त में हमारे हैदराबाद में तकरीबन 7-8 किस्म के लोग हैं, ईमान के डाकू, ईमान के चोरी करने वाले, जो इस्लाम के लेबल पर इस्लाम की चोरी कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर ईमान की चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे 7-8 लोग हैं। तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, यहाँ एक बहुत बड़ी तंजीम है आपके शहर में, अलग अलग इलाक़ों में जाकर 24 घंटे में मर्दों का वर्कशॉप रखकर ऐसे 8 फितनों को पूरे 24 घंटे में समझाते हैं। और औरतों का भी वर्कशॉप होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के असर की नमाज तक।
तो वक्त चूंकि कम है तो मैं भी आपको शॉर्टकट में वो थोड़े फितने बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो आप लोग सुनने तैयार है नहीं है? ज़रा बोलो, तैयार है ना? बोलो इंशाअल्लाह। तो पहला फितना, पहला ईमान का डाकू जो आपके मोहल्ले झिर्रे में काम कर रहा है, जो आपके इलाके में, वही फितने सुना रहा हूँ मैं। आपके इलाके झिर्रे में, आसिफ नगर में, हल्के पूरे नामपल्ली के अंदर खामोशी के साथ और तेज़ी के साथ काम कर रहा है, ईमान का डाकू है, ईमान का लुटेरा है। कौन है वो? ज़रा अच्छा सुनो, वो फितना है शकील बिन हनीफ का फितना। किसका फितना? ज़रा नाम लियो, शकील बिन हनीफ का फितना। कौन है ये आदमी? क्या है ये फितना? एक आदमी है शकील नाम का, उसके वालिद का नाम है हनीफ। ये शकील साहब कहाँ पैदा हुए? बिहार में एक इलाका है दरभंगा, वहाँ का एक गांव है छोटा सा, उस्मानपुरा रतनपुरा, वहाँ पे ये आदमी पैदा हुआ शकील। वहीं पर पला, वहीं पर बड़ा हुआ, वहीं स्कूल पढ़ा और फिर वहाँ से 10th पास करने के बाद फिर आगे की तालीम हासिल करने के लिए फिर वहाँ का जो सदर मकाम है बिहार का, वहाँ गया, वहाँ पर फिर इंटरमीडिएट किया, फिर वहाँ से कारोबार करने के लिए ये आदमी दिल्ली आया, वहाँ पर रहता रहा और फिर 90s के पीरियड के बाद में इस आदमी ने अपने बारे में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ये पॉइंट की बात है, लिख लेने की बात है। इस आदमी ने 2 दावे किए। नंबर 1, इस आदमी ने कहा कि क़यामत के अलामतें जितनी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बताई है और जितनी क़यामत की निशानियां और ख़बरें अल्लाह के नबी ने बताई हैं, वो सब क़यामत की निशानियां पूरी हो गई। अच्छा से समझो, इस बात को लिख लो। शकील बिन हनीफ का क्या कहना है? जितनी क़यामत की निशानियां सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, वो तमाम निशानियां पूरी हो गई और उन निशानियों में 3 बड़ी निशानियां हैं, वो भी पूरी हो गई। क्या है वो 3 बड़ी निशानियां? नंबर 1, महदी ज़ाहिर होना, महदी का आना। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम का आना। नंबर 3, दज्जाल का आना। अब शकील बिन हनीफ का कहना ये है, महदी भी आ गए, ईसा भी आ गए, दज्जाल भी आ गया। क्या बोलना है जी? अच्छे से सुनो, शकील बिन हनीफ का बोलना क्या है? महदी भी आ गए, ईसा भी आ गए और कौन आ गए? दज्जाल भी आ गया। तो शकील बिन हनीफ से और उसके मानने वालों से पूछा गया कि अगर क़यामत की सब निशानियां पूरी हो गई और ये 3 बड़ी निशानियां भी पूरी हो गई कि महदी भी आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, दज्जाल भी आ गया, तो तीनों कहाँ हैं? क्या सवाल हुआ? तीनों कहाँ हैं? अब शकील बिन हनीफ क्या कह रहा है, ज़रा गौर से सुनो। उसने कहा महदी और ईसा एक ही आदमी के 2 नाम हैं। कहते क्या बोल रहे जी उन्हें? शकील बिन हनीफ का बोलना क्या है? महदी और ईसा एक ही आदमी के 2 नाम हैं कहते। और वो कहाँ हैं लोग बोल के पूछे तो क्या बोल रहा? दूसरी बात, वो एक ही आदमी के 2 नाम हैं और वो मैं छूं बोल रहा हूँ। समझे मेरी माओ, मेरी बहनों, अजीज तालिबात? शकील बिन हनीफ का बोलना क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम और महदी क्या है? 2 एक ही इंसान के 2 नाम हैं। और वो कहाँ हैं बोले तो क्या बोल रहा? मैं छू बोल रहा। मैं बोले तो मैं मौल साहब नहीं, शकील बिन हनीफ। कहीं तुम ना बोलेंगे मौल साहब आए थे बयान करे, इनो महदी है कहते, इनो ईसा कहते। मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये औरतें क्या है बातों में रहे तो आधा इधर का सुनते आधा उधर का सुनते, इसके लिए बोल रहा हूँ फिर से एक बार। तो शकील बिन हनीफ क्या बोल रहा खुद के बारे में? मैं महदी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ कहते। जबकि इस्लामी अकीदा क्या है? हाँ, ये बात समझने की है। शकील बिन हनीफ के फितने को समझने के लिए इस्लाम में महदी कौन है समझना ज़रूरी है।
इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है जानना ज़रूरी है। इस्लाम में दज्जाल के बारे में अकीदा और तालीमात क्या है इसका जानना ज़रूरी है। ये तीन बातें अगर समझ गए तो पूरा शकील बिन हनीफ का फितना समझना आसान हो जाएगा। अब चूंकि उसको बताने की मौका नहीं है तफसीलात का, आप इतनी बातें रख लीजिए कि इस्लामी अकीदा ये है कि महदी एक अलग शख्सियत है, ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग शख्सियत है और दज्जाल एक अलग शख्सियत है। हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया, हमारा ईमान ये है कि महदी क़यामत के करीब में पैदा होंगे और तकरीबन 40 साल की जब उनकी उम्र हो जाएगी तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर उनको अल्लाह वाले, जो उस ज़माने के टॉप लेवल के अल्लाह वाले होंगे, खाने काबा के सहन में हालत तवाफ़ में उनको पहचानेंगे। और हज़रत महदी कहाँ पैदा होंगे? हज़रत महदी मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे और हिजरत करेंगे किस तरफ? मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। और वहाँ पर भी वो ऐलान नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ, कोई ऐलान नहीं करेंगे महदी, बल्कि उस ज़माने के जो हालात होंगे वो अल्लाह के नबी ने बड़ी तफसील से बताए हैं। उन हालात के अंदर हज़रत महदी तवाफ़ कर रहे होंगे खाने काबा के सहन में, मताफ के पास में मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में हज़रत महदी को उस ज़माने के अल्लाह वाले जो मदीने से आएंगे उनको पकड़ के वो दरमियान की जगह पे लाएंगे और ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैअत करके ऐलान करेंगे कि आप क्या है? महदी हैं। तो महदी कोई ऐलान नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ। नंबर 2, इस्लामी अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबी है। हमारे नबी से पहले के नबी है। बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम कितनी औरतों को मालूम है? ज़रा हाथ उठाओ जल्दी, वहाँ जो जिम्मेदार बाजी है ज़रा हाथ गिनो, कितनों को मालूम है? ज़रा देखो, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम कितनों को मालूम है? अच्छा, नहीं मालूम ऐसे औरतों ज़रा हाथ उठाओ, बाजियाँ गिनो वहाँ पे हाथा देख लिए। अब ऐसे भी होंगे उसमें तो बोल रहे होंगे ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम हमको नहीं मालूम भी बोलने वाले होंगे। बाज़ लोग बोलते मेरे को मालूम है, क्या है जी? बोलते हो याद नहीं आ रहा बोलते होंगे। सच्ची पक्की बात क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा हैच नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा हैच नहीं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बग़ैर वालिद के, बग़ैर बाप के पैदा किया, जैसा कि हज़रत आदम और हव्वा को अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया। बात समझ में आ गई? तो ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम कितनों को मालूम? जरा हाथ उठाओ जल्दी। है अब्बा है उनके? अब्बा बोलो, उनके अब्बा हैच नहीं, तो हाथ उठाने का सवाल भी नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा नहीं है, मगर कौन है? अम्मी है। क्या नाम है उनकी अम्मी का? मरियम, बीबी मरियम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया उनकी अम्मी जान के साथ में याद किया, ईसा इब्ने मरियम। कहीं अल्लाह ने ऐसा याद किया, कहीं पर अल्लाह ताला ने कैसा किया? मसीह इब्ने मरियम। कहीं पर अल्लाह ताला ने ईसा मसीह इब्ने मरियम ऐसा याद किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी नहीं है, अब्बा जान नहीं है, लेकिन उनकी वालदा है और उनकी वालदा का नाम क्या है? बीबी मरियम है। तो ये ईसा इब्ने मरियम जब नबी बनाकर के दुनिया में भेजे गए थे, यहूदियों ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया था। अल्लाह ताला ने वही ईसा इब्ने मरियम को जिंदा आसमान पर उठा लिया था। कुरान मजीद में इसका बयान है। वही ईसा इब्ने मरियम क़यामत के करीब में जब हज़रत महदी ज़ाहिर हो चुके होंगे, हुकूमत कर रहे होंगे, 7 साल या 9 साल उनकी हुकूमत के गुजर चुके होंगे और दज्जाल निकल चुका होगा, उस वक़्त में हज़रत ईसा इब्ने मरियम आसमान से 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख करके ज़मीन पर उतरेंगे। कहाँ पर उतरेंगे? कौन सी ज़मीन पर उतरेंगे? झिर्रे के अंदर उतरेंगे। कहाँ पे? कहाँ? झिर्रे में। झिर्रे में किधर?
अपन जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वहां पे, वो मस्जिद में किधर, जहां पे औरतें बैठ के बयान सुन रहे वहां पे? सही? हाँ, गलत। कहीं सही समझेंगे, घर को जाके बोलेंगे अरे ईसा अलैहिस्सलाम हमारे कमरे में आ रहे, कहते बोल रहे, कहते औरतें घर को जाके क्या बोलता हूँ, मौलाना बोले। सही बात क्या है? हाँ, ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब में जब महदी का ज़ुहूर हो चुका होगा, हज़रत महदी की हुकूमत 7 साल या 9 साल हो चुकी होगी, और कौन निकल चुका होगा? दज्जाल निकल चुका होगा। उस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर क्या कपड़े पहने हुए होंगे? 2 पीले कलर के कपड़े पहन के हुए होंगे। उस हालत में आएंगे, कहां पर आएंगे? मुल्क शाम में। कहां पे बोलो? सीरिया, अंग्रेजी नाम क्या? सीरिया। मुल्क शाम में आएंगे। वहां कहां पर? वहां पर भी किधर आएंगे? अल्लाह के नबी ने बताया कि मुल्क शाम के अंदर एक इलाका है, दमिश्क कैपिटल है उस शहर का। वो दमिश्क की जो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद के करीब में एक सफ़ेद मीनार, मशरिकी सफ़ेद मीनारा होगा। वहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, आसमान से नाजिल होंगे, आसमान से उतरेंगे। और हज़रत महदी उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे? अल्लाह के नबी ने बताया हज़रत महदी नमाज पढ़ाने मुसल्ले पर खड़े हो चुके होंगे, मौज़न साहब अकामत दे चुके होंगे, और हज़रत महदी अल्लाहु अकबर बोलने हाथ उठाने जा रहे होंगे। ऐसे मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे। समझ में आ गया? बा तुम लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी? अब शकील बिन हनीफ साहब क्या बोल रही? इनोच महदी है, इनोच ईसा अलैहिस्सलाम है कहते, जबकि सही में असली महदी कहाँ पैदा हो रहे? मदीने में। और असली ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अभी आसमानों में, अल्लाह मियाँ के पास में हैं। और कब आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? क़यामत के करीब में आएंगे। अब ये शकील बिन हनीफ पैदा तो बिहार में हुए, और इनका बोलना क्या है? मैं महदी हूँ कहते, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ कहते। हो सकता है इन्हें महदी ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है, इन्हें झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरी बात, दज्जाल कौन है? हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा बिलीफ, हमारा नज़रिया दज्जाल के बारे में क्या है तमाम मुसलमानों का? दज्जाल एक इंसान है। बोलो, दज्जाल, जोर से बोलना, आवाज बाहर तक आना तुम लोगों की। दज्जाल एक इंसान है। शकील बिन हनीफ क्या बोल रहा है मालूम? दज्जाल इंसान नहीं है कहते। फिर कौन है? तो शकील बिन हनीफ का बोलना ये है, दज्जाल अमेरिका, फ्रांस 2 कंट्री है कहते। कौन है कहते? दज्जाल अमेरिका मुल्क कंट्री और फ्रांस मुल्क कंट्री, ये 2 कंट्रियां मिलके क्या है? दज्जाल है कहते। जबकि इस्लामी तालीमात, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? दज्जाल कौन है? अरे बोलो, दज्जाल कौन है? इंसान है। कहाँ है उन्हें? अब मालूम किसको किसको मालूम? हैदराबाद का पागल खाना है नेरा गड्ढे में, वहां पे है दज्जाल। सही? अरे कहाँ है दज्जाल? सच्ची बात, सही बात। अच्छा जान दो, कहाँ है की बात बाद में। दज्जाल पैदा हुआ, आओ जी बच्चियाँ बोलो, स्कूल को जाने वाले बच्चियाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ, सब जने बोलो दज्जाल पैदा हुआ नहीं हुआ? अब वहाँ पे 2 पार्टियाँ बन गए होंगे बच्चियों में, आधे बोल रहे नहीं हुआ, आधे बोल रहे हो गया बोल रहे होंगे, आधे बोल रहे नहीं मालूम है मुल साहब। सही जवाब क्या है? दज्जाल पैदा हो गया। दज्जाल पैदा हो गया। कहाँ है? सही आंसर हमारे को बोलो, हमारे नहीं मालूम। सही आंसर क्या है? हमारे नहीं मालूम। मगर ये जो कॉलेज पढ़ने वाले बच्चियां है, कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, आजकल क्या है? व्हाट्सएप यूज़ कर रही। अल्लाह क्या बोल रही? व्हाट्सएप में अपन कहाँ है वहाँ का लोकेशन सामने वाले को भेज सकते कहते। बोलते नहीं बोलते? लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन। कहीं तो भी जाना है तो उबर बुक करा लो, वहाँ का लोकेशन डालो, वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं।
यहाँ से चार मीनार जाना है तो क्या करना, ऊबर में, ओला में, रैपिडो में क्या करना जी मुल साहब, अरे वहाँ का लोकेशन मारो, डायरेक्ट यहाँ पे ऑटो आता, यहाँ पे गाड़ी आती, यहाँ पे बाइक आती, यहाँ बैठो चार मीनार चल जाओ, यहाँ बैठो गोलकुंडा चल जाओ, यहाँ बैठो सात गुम्बद चल जाओ, यहाँ बैठो हमारे खाला को घर को चल जाओ, यहाँ बैठो नानी के घर चल जाओ। तो ऐसे ही लोग क्या कर रहे हैं मालूम, जिसको थोड़ा आधा मालूम आधा नहीं मालूम मिलना, क्या कर रहे हैं मालूम है, गूगल पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं, मुल साहबों से दिन नहीं सीख रहे, बाजियों से दिन नहीं सीख रहे, क्या कर रहे हैं, सेल्फ नॉलेज से दिन सीखना चाह रहे, तो वहां जाके सर्चिंग कर रहे हैं, वेयर इज दज्जाल करते, क्या सर्चिंग कर रहे हैं कॉलेज की बच्चियां, स्कूल की बच्चियां क्या ढूंढ रहे जाके, वेयर इज दज्जाल। अब आके मुल साहबों को बाजियों को बोल रही दज्जाल का लोकेशन मिल गया, कहते क्या बोल रहे, दज्जाल का एड्रेस मिल गया बोल रहे हैं। सही बात है गलत बात है, बोलो बहुत गलत बात है, बोलो बहुत गलत बात है। सच्ची बात क्या है, दज्जाल कहाँ है हमें नहीं मालूम, अलबत्ता हमारे नबी ने बस इतनी खबर दी कि दज्जाल मशरिक़ के एक समंदर के जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद में है, इतना बोले। क्या बोले, दज्जाल कहाँ है, मशरिक़ के एक समंदर के एक जजीरे में, कैसी हालत में है, जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद में है। बात समझ में आ गई। और कैसा दिखेंगे दज्जाल, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल दिखने में कैसा होगा, उसकी एक आंख होगी, कैसा रहेगा दिखने में, एक आंख ही रहेंगी। नंबर 2, उसके बाल कैसे रहेंगे, अजीब व गरीब उसके बाल रहेंगे। नंबर 3, और क्या पहचान है दज्जाल के पहचानने की, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके जो पाँव होंगे वो उसके पाँव टेढ़े मेढ़े होंगे। कैसे होंगे उसके पाँव, टेढ़े मेढ़े होंगे। नंबर 4, और कैसा रहेगा दज्जाल दिखने में, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका रंग लाल होगा। कैसा लाल, लिपस्टिक का रहता नहीं कलर लाल, वैसा साड़ियाँ पहनते नहीं लाल वैसा। तो अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं, दज्जाल का कलर कैसा रहेगा, सुर्ख लाल रहेगा। और कैसा रहेगा दज्जाल, 5वीं अलामत गिड्डा होगा, कहते कैसा रहेगा, पस्ता कद यानी गिड्डा। और कैसा रहेगा दज्जाल, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, बहुत मोटा होगा। कैसा होगा दज्जाल, बहुत मोटा होगा। नंबर 1, एक आंख होगी। नंबर 2, उसके बाल भी सही नहीं होंगे। नंबर 3, उसके पाँव भी टेढ़े मेढ़े होंगे। नंबर 4, हाइट कैसी होगी, गिड्डा होगा। नंबर 5, बहुत मोटा होगा। नंबर 6, उसका कलर क्या होगा, लाल होगा। इतनी अलामतें बताए। और एक आंख जो होगी, उसके बाद और क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, 7वीं निशानी, ये जो भवें हैं, ये दोनों भवों के दरमियान दज्जाल की पेशानी के पास क्या लिखा हुआ रहेगा, काफिर। क्या लिखे हुआ रहेगा, बोलो तमाम बच्चियों, क्या लिखे हुआ रहेगा, काफिर लिखा रहेगा। नंबर 8 क्या फरमाया हुजूर ने, वो जो काफिर दज्जाल की पेशानी पर लिखा रहेगा उसे कौन पढ़ सकेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मोमिन पढ़ सकेगा, हर मोमिन को दिखाई देगा और हर मोमिन पढ़ सकेगा। कैसा मोमिन, नंबर 9 हुजूर ने फरमाया चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, अनपढ़ भी पढ़ सकेगा। एजुकेशन वाला मुसलमान नहीं, नॉन एजुकेशन जो कभी स्कूल गए नहीं, कभी मदरसा गया नहीं, ऐसा मोमिन भी दज्जाल की पेशानी पर लिखा काफिर उसको दिखाई भी देगा और वो आसानी से पढ़ भी सकेगा। ये है हमारा दज्जाल के बारे में ईमान, हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा। अब शकील बिन हनीफ का बोलना क्या है, दज्जाल कौन है कहते, अरे कौन है दज्जाल, अमेरिका और फ्रांस। अब बोलो अमेरिका और फ्रांस अगर दज्जाल है तो दज्जाल की आंखें कहाँ हैं, है क्या। अब शकील बिन हनीफ लोगों को धोखा कैसा दे रहा, देखो इन्हें क्या बोल रहा मालूम, अमेरिका फ्रांस दोनों दज्जाल हैं और ये दोनों मिलके सारी दुनिया पे नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट बनाए। क्या बनाए,
सैटेलाइट बनाए। वो सैटेलाइट क्या है, स्पेस में घूम रहा है और वो पूरी दुनिया की फोटो खींच रहा है। वो सैटेलाइट का जो कैमरा है वो एक आंख है, बस एक आंख की तरह है। तो दज्जाल की एक आंख से मुराद इनका बोलना क्या है, क्या है, वो सैटेलाइट का कैमरा है। ये बात सही हो सकती नहीं, कहीं को। अब मिसाल के तौर पे शबाना बाजी से मिलने जुवेरिया बाजी घर को गए। शबाना बाजी से मिलने कौन गए उनके घर पे, जुवेरिया बाजी गए। जुवेरिया बाजी जाके घर में खटका मारे, मार के बोले मैं शबाना की सहेली हूँ, शबाना से मिलने आई हूँ। तो अब शबाना बाजी के घर वाले बोले देखो शबाना बाजी का हाथ घर पे है, शबाना बाजी के पांव जन्म मदरसे में है। सही है बात, हाँ ऐसा होता। उनके हाथ उनका मुंडा घर में है कहते, उनका पाँव और बाकी जिस्म कहाँ है कहते, स्कूल में है, कॉलेज में है, मदरसे में है, मस्जिद के प्रोग्राम में है कहते। ऐसा होता क्या, होता कहीं भी नहीं होता। अब शकील बिन हनीफ का बोलना भी ये है, अमरीका फिरौन दज्जाल दोनों जमीन पे है, उसकी आंखें कहाँ है, हवा में है कहते। हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। नंबर 2, अमरीका फिरौन दज्जाल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल गिड्ढा होगा, मोटा होगा। तो अमरीका किधर से गिड्ढा है, किधर से मोटा है नहीं है। नंबर 3, हुजूर ने फरमाया दज्जाल लाल होगा। तब अमेरिका कितना लाल है उसकी फ़ोटो है क्या, फ्रांस कितना लाल है उसकी फ़ोटो है क्या। तो ये दज्जाल भी अमेरिका फ्रांस नहीं हो सकता। तो ये फितना मेरी अजीज़ माओ, मेरी बहनों, अजीज़ तालिबान, ये फितना आपके झिर्रे में, आसिफ नगर में, मल्लापल्ली में, नामपल्ली में, बाजार घाट में, हबीब नगर में तेज़ी से काम कर रहा है। औरतें भी ये फितने का शिकार है, बच्चे भी, मर्द भी इस फितने का शिकार है। तो आपको ये फितने पे नज़र रखना है, इससे अपना, अपने घर वालों का ईमान बचाना है। नंबर 2, आपके इलाके में एक और फितना काम कर रहा है, खामोशी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। वो फितने का नाम क्या है, गौहर शाही। क्या नाम है, गौहर शाही। क्या है ये फितना, ये फितने का जो असल बानी है, फाउंडर है, वो फाउंडर जो है इंडिया का नहीं है, बल्कि वो फाउंडर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला है। उस फाउंडर का नाम क्या है, रियाज अहमद गौहर शाही। जब वक्त कम है इसलिए शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। ये आदमी रियाज अहमद गौहर शाही 2001 में तकरीबन मर गया। इसके बाद इसकी जगह पर इसका चेला, इसका नुमाइंदा आया। उसके नुमाइंदा और उसके चेले का नाम क्या है, यूनुस गौहर शाही। क्या नाम है बोलो, यूनुस गौहर शाही। अब ये लोग अपनी आइडियोलॉजी और अपने गलत नज़रियात को फैलाने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं और यूट्यूब के ज़रिए से अपनी आइडियोलॉजी को और अपने गलत नज़रियात को प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और इनका यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है, अलरा टीवी। याद रखना, क्या नाम है, अलरा टीवी। बहुत से मुसलमान औरतें, बहुत से मुसलमान घराने, बहुत से मुसलमान मर्द, बहुत से मुसलमान लड़के और लड़कियां अच्छी बात है बोल के उस आदमी का स्टेटस भी अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं। और बहुत से बच्चे बच्चियां अपने इंस्टाग्राम पर भी उसके शॉर्ट क्लिप को शेयर कर रहे हैं। जबकि सच्चाई और हकीकत क्या है कि ये यूनुस गौहर शाही हो या उसका बड़ा गुरु, उसका चेला और इस गौहर शाही फितने का बानी और फाउंडर, ये दोनों मुसलमान नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि वक्त कम है, लंबा खींच नहीं सकते, शॉर्टकट में सुनो। हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या है, सारी दुनिया को, सारी कायनात को किसने पैदा किया जी बोलो, एक अल्लाह ने। किसने पैदा किया, एक अल्लाह ने। तो हम क्या बोलते हैं, सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को कोई भी पैदा करे, कोई पैदा कर सकता नहीं। अल्लाह खुद से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये हमारा ईमान है ना, अल्लाह हमेशा से है और
हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, रियाद अहमद गौहर शाही, यूनुस गौहर शाही, और इसके मानने वाले खुद को क्या बोलते हैं, हम क्या है, गौहर शाही के मानने वाले हैं। इनका बोलना ये है, यूनुस गौहर शाही का यूट्यूब पर बयान मौजूद है, इसने वह खतरनाक बात कही अल्लाह ताला के बारे में। इसने कहा कि देखो, सारी कायनात को तो पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का पैदा करने वाला मेरा गुरु यानी रियाद अहमद गौहर शाही है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। क्या कहा इस आदमी ने, सारी दुनिया का तो खालिक, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का भी अल्लाह कौन है, कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, रियाद अहमद गौहर शाही। इसलिए इनके अलरा टीवी पर इनका बयान है, क्या बोल के, रब्बुल अरबाब। क्या मतलब, खुदाओं का खुदा कौन, रियाद अहमद गौहर शाही, नऊज़ बिल्लाह। इस वजह से ये लोग क्या है, मुसलमान नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं, वक्त नहीं है इसलिए आपको नहीं सुना रहा हूं। ये फितना आपके इलाके झिर्रे में, नामपल्ली में चोरी के साथ छुपे छुपे काम कर रहा है। कैसा भटका रहे हैं, जरा वो भी सुन लो 2 मिनट के अंदर। इनके भटकाने का तरीका क्या है, इनके भटकाने का तरीका ये है कि ये लोग दस्तरखान लगाते आयत करीमा का। कहीं का दस्तरखान, आयत करीमा का दस्तरखान लगा, आ जाओ, आज हमारे घर पे सलाम की महफिल है, आ जाओ, आज हमारे घर में 11वीं की दावत है, आ जाओ, आज हमारे घर में सलाम पढ़ रहे हैं सब जने मिलके, आ जाओ, आज हमारे घर में सब जने मिलके उर्स गुजारे, आ जाओ, आज हमारे घर में फातिहा दिला रहे, आ जाओ, आज हमारे घर में नियाज का दस्तरखान लग रहा, बिंदे पढ़ रहे, आयत करीमा पढ़ रहे, नात शरीफ की महफिल है, सब जने मिलके आ जाओ। ये इस उन्वान पर दीन के नाम पर, बुजुर्गान दीन के नाम पर बुलाते हैं और हल्लू हल्लू क्या करते हैं, फिर रियाद अहमद गौहर शाही का प्रचार करते हैं। नंबर 2 और कैसा भटकाते, नंबर 2 ये लोग बोलते कि देखो जी, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी किसी न किसी के हाथ में बयात थे, तो तुम भी किसी के हाथ पे जुड़ जाना ना, किसी को अपना बड़ा बना लो, किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, बयात हो जाओ। तो पीरी मुरीदी के नाम पे भी औरतों को भटका रहे हैं और क्या बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा ऑनलाइन हम अल्लाह वाले से जोड़ देते और तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह का नूर आ जाता, 7 दिन में आ जाता, 1 दिन में आ जाता, तुम बहुत बड़े पीर बन जाते, तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, तुम अल्लाह में आकर जाके डायरेक्ट नमाज पढ़ते। ऐसे मिठे मिठे बातें बता के क्या कर रहे, औरतों को घर घर जाके भटका रहे हैं, या नहीं तो ये जितनी चीज़ें बताया मैं उन चीज़ों के ज़रिए से भटका रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आज के बाद, घर को जाने के बाद अगर आपको दावत आई, हमारे मोहल्ले में बयान है, आज हमारे इलाके के अंदर आयत करीमा का दस्तरखान बिछा रहे, आज हमारे घर के अंदर दुरूद शरीफ की महफिल है, तो जाना। कैसा जाना, पहले वेरिफिकेशन करो, तहकीक करो, मस्जिद के इमाम साहब से मालूम कराओ, इलाके के जिम्मेदारों से मालूम कराओ कि यहाँ पे बयान के लिए बुलाया गया है, हम जाना नहीं जाना। अगर इमाम साहब बोले मोहल्ले के, खतीब साहब बोले मोहल्ले के, मौलाना साहब बोले मोहल्ले के, कोई आलिम दीन बोले मोहल्ले के, या इलाके के कोई दीनदार लोग बोले कि हाँ भाई ये अपने लोग हैं, जाओ तो जाओ, हाँ अपने लोग आज दस्तरखान लगाए तो जाओ, वरना हर किसी की दावत पे जाना नहीं है। याद रहेंगी बात, बोले इंशाल्लाह। नंबर 3 और एक फितना इस वक्त में हमारे इलाके में काम कर रहा है। क्या फितना है वो फितना है फैयाज भैया का फितना। किसका फितना है, फैयाज भैया। अब इन्हों कौन है भैया, ये आदमी है फैयाज, इसके वालिद का नाम है यासीन। कहाँ का रहने वाला है ये आदमी, BHEL हैदराबाद, पटन चेरू के करीब में एक इलाका है BHEL लिंगमपल्ली के पास, वहाँ पर एक कॉलोनी है ओल्ड MIG, वहाँ का रहने वाला है। अब इन्हों कैसा भटका रहे, इन्हों क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाओ, ख़ास तौर पे कोई भी बीमारी आ जाओ, आपका इलाज कुरान से, नमाज से, ज़िक्र से होता, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आपका इलाज किससे होता, कुरान से, ज़िक्र से, नमाज से होता, बग़ैर किसी गोली के, बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी हॉस्पिटल के, बग़ैर किसी मेडिकल के, तुम्हारा इलाज तुम्हारे घर में फुगट में, फ्री में। कैसा ज़बरदस्त ऑफ़र है नहीं। अब अगर ऐसा ऑफ़र औरतों को सुनने आया कि भाई फुगट में इलाज हो रहा करते, फ्री में इलाज हो रहा करते, तो औरतें सुनते
एक औरत को मालूम हुआ तो 100 औरतों को बोल देते हो, है नहीं है? तो अब ये फैयाज भैया के मानने वाले भी क्या प्रचार कर रहे, आपको जो बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, आपकी बीमारी का इलाज आपके घर में फ्री में, बगैर मेडिसिन के, बगैर दवा के, बगैर डॉक्टर के, बगैर दवाखाने के होगा, ऐसा बोल के लोगों को करीब कर रहे। फिर करीब करके क्या कर रहे, फैयाज भैया की ऑडियो क्लिप कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को दे रहे हैं। अब वो लोग सुने तो लोगों को फ़ायदा हो रहा बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वो ऑडियो क्लिप में क्या है, उलमा-ए किराम ने हैदराबाद के और जामिया निज़ामिया के मुफ्तियान किराम ने इस फैयाज भैया को मुसलमान नहीं कहा है, और जो लोग उसको मानते हैं उनको भी मुसलमान नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है, ज़रा सुनो। फैयाज भैया इलाज के नाम पर ईमान पर हमला कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन बातों में एक ख़तरनाक बात क्या है, फैयाज भैया की एक ऑडियो क्लिप है, उस ऑडियो क्लिप का नंबर है J20। क्या नंबर है? J20। उस ऑडियो क्लिप में फैयाज भैया एक चाची से बात कर रहे हैं, और बात करते करते चाची से ये बोलते हैं कि देखो चाची, ईमान क्या है मैं आपको सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, ईमान क्या है। ये कहकर फैयाज भैया उस खातून से बात करते हुए कहता है कि चाची देखो, ईमान ये है कि मेरी पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना, दोनों एक है। कुरान क्या कहता है, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, अल्लाह को मानना एक है। कुरान का पैगाम क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, अल्लाह को मानना एक है। लेकिन फैयाज भैया आप क्या बोल रहे हैं, फैयाज भैया को मानना, अल्लाह को मानना एक है, कहते नऊज़ बिल्लाह। और ये क्या है बोल रहे हैं फैयाज साहब, ये ईमान है बोल रहा हूं। वो भी क्या बोल रहे हैं, सादे लफ्जों में बता रहा हूं चाची, मेरे को मानना, अल्लाह को मानना एक है, नऊज़ बिल्लाह। तो इसलिए ये आदमी भी मुसलमान नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे नामपल्ली हलके में, झिर्रे में, आसिफ नगर में, मेहदीपट्टनम में, गुड्डी मलकापुर के इलाके में चोरी छुपे से काम कर रहे हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ कहीं पर ऐसी औरतें और ऐसे फितने के मानने वालों की आपको खबर मिले, तो आप फ़ौरन इसकी इत्तला अपने मस्जिद वालों को, अपने मौलाना को, अपने बाजियों को और अपने पढ़ाने वाले टीचर्स को इसकी इत्तला दें, ताकि हम अपना ईमान भी महफूज रखें और दूसरे मुसलमान बहनों का भी ईमान बचा सके। याद रहेंगे ना सब इंशाल्लाह, बोलो। अब एक आखिरी फितना सुना के बात ख़त्म करूँ 4 मिनट के अंदर। 2 फितने सुन लो शॉर्टकट में इस वक्त। और एक फितना है हमारे हैदराबाद में, वो फितने का नाम है कादियानी फितना। उनका बोलना ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद एक आदमी था, पंजाब के गांव कादियान में पैदा हुआ था, उसको ये लोग आज मानते हैं और ये कहते हैं नऊज़ बिल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी नहीं है, बल्कि हुजूर की जगह पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी है, ये मानते हैं। और इसके मानने वाले बदकिस्मती से मल्लापल्ली ग्राउंड के सामने, बड़ी मस्जिद जो मल्लापल्ली मरकज़ है उसके सामने की गली में जो ग्राउंड है, उसके पास के इलाके में उसके उनके घरा हैं, और वहाँ से निकलकर झिर्रा आकर ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और ख़बरें मिल रही है नऊज़ बिल्लाह कि यहाँ की बाल औरतें अपने बच्चों के साथ इस्लाम को छोड़कर कादियानी बन गई। अब उनका ईमान क्या बन गया कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है। और उनका नज़रिया क्या है, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब नहीं है, मिर्ज़ा की लिखी हुई किताब है तज़किरा। क्या नाम है? तज़किरा। वो अल्लाह की आखिरी किताब है नऊज़ बिल्लाह। और तफ़सीलात है, वक्त नहीं है। इसके अलावा एक और फितना है, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, और हमारे कॉलेज के बच्चे और बच्चियां अनजाने में उस आदमी को इस्लाम का स्कॉलर और इस्लाम का बहुत बड़ा अच्छा आदमी समझकर उसको सुन रहे हैं और उसके लिंक को शेयर करते हैं। वो फितने का नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा।
बहुत से बच्चे बच्चियां इस आदमी को मुसलमान का स्कॉलर समझते हैं, इस्लामिक स्कॉलर समझकर इसकी बात को सुनते हैं, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर सहाबाए किराम पर कीचड़ उछालना इसका तुर्रे इम्तियाज बन चुका है। खास तौर पर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस को निशाना बनाता है ये आदमी, सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है और इसके बावजूद बोलता है कि हम सहाबा के मानने वाले हैं। और जितने लोग इस आदमी के सुनने वाले हैं उनके दिलो दिमाग सहाबा की अजमतों के हवाले से गंदे हो चुके हैं और किसी की ज़बान सहाबा के लिए साफ नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ इनकी ज़बानें कुत्तों की तरह भौंकते हैं, कीचड़ उछालते हैं, उनकी ज़ात को निशाना बनाते हैं और हज़रत अली के फेवर करते हुए नज़र आते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये हज़रत अली के आड़ में हज़रात सहाबा किराम पर कीचड़ उछालते हैं जैसा कि शिया लोग उछालते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दरअसल नीम रावजी शियों का एजेंट और नीम शिया आदमी है, जिसका वस्फ और जिसका मिशन ये है कि दीन के नाम पर और सहाबा के नाम पर और ख़ास कर हुब्बे अली के नारे के साथ में सहाबा किराम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया जाए, उनकी अज़मत को दागदार करें, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान अक़दस को दागदार करें। ये उनका बड़ा मिशन है, बड़ा मकसद है। और साथ साथ हज़रत अम्माजान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस को भी ये लोग निशाना बनाते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी बात को ऊंचा करने के लिए कादियानियों को भी मुसलमान समझने के लिए तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा इस आदमी की गुमराही को क्या बयान किया जाए। उसने अपनी एक क्लिप में ये कहा है कि जो हमको मुसलमान समझते हैं हम उनको मुसलमान समझने तैयार हैं। तो कादियानियों को भी मुसलमान समझने के लिए ये आदमी तैयार है, जबकि कादियानियों का खुला ऐलान है कि हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक आखिरी नबी नहीं है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये शख्स सहाबा का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन, कुरान का दुश्मन और अपनी समझ से कुरान की आयतों की तफसीर बयान करता है, कुरान मजीद का दुश्मन है, मुजरिम है आदमी। ऐसे आदमी से उसको सुनने से अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। इसी तरह एक और बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। और एक साहब है, उनको भी लोग इस्लाम का स्कॉलर समझते हैं। वो आदमी का नाम है मिस्टर जावेद अहमद गामदी। ये आदमी भी मुसलमान ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बहुत से अकीदे तो ऐसे हैं जो अहले सुन्नत वल जमाअत से हटे हुए हैं। पहली बात, मुसलमान क्यों नहीं है ये साहब? इसलिए मुसलमान नहीं है कि इनके नज़रियात में एक नज़रिया, एक अकीदा ये है नऊज़ बिल्लाह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, जबकि तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान अकीदा नज़रिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात हैं, क़यामत के करीब नाजिल होंगे। और जावेद अहमद गामिदी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, अब वो वापस नहीं आएंगे। ये एक अकीदा ऐसा है जिसकी वजह से वो जावेद अहमद गामिदी साहब मुसलमान नहीं हैं। ये उलमा इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। तो मेरी अजीज़ माओ और बहनों, ये चंद बातें आपकी खिदमत में रखी गई है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बारे में, इस्लाम के डाकू और ईमान की चोरी करने वालों के बारे में आपको कुछ अहम बातें इसकी ज़रूर समझ में आई होंगी। नहीं भी समझ में आई है तो आपसे गुजारिश ये है कि आपके ज़िम्मेदारों ने इस बात को रिकॉर्ड किया है, जाने के बाद इसको तवज्जो से सुने, बार बार सुने। अल्लाह कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाएँ। हमारा और हमारे घर वालों का, हमारी आइंदा नस्लों का ईमान पर खातिमा नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान का वक्त करीब है, दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।